मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मानव समाचार शहर के हर मौजू पे बात करने के लिए आपके सामने हमेशा आता रहता है। मानव समाचार अब आपके केबल नेटवर्क पे भी बताया जा रहा है, डेन केबल नेटवर्क पे और अलग अलग जो केबल नेटवर्क मालेगांव में चल रहे हैं सभी केबल नेटवर्क पे बताया जा रहा है। अगर मानव समाचार आपको आपके केबल ऑपरेटर नहीं बता रहे हैं तो आप आपके केबल ऑपरेटर से संपर्क करिए और मानव समाचार देखने के लिए उनका आप चैनल कोड ले सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है मालेगांव में हेल्थ के इशू को लेके आज हम आपके सामने आए हैं। आपने सुना होगा कि किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको सालगिरह के मौके पे अलग अलग गिफ्ट और तोहफ़े देते हैं। अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से उसे गिफ्ट है कोई बुके की शक्ल में दिया जाता है। आज इसी तरीके से आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूरे आलम में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पे मनाया जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या गिफ्ट देना चाहिए? अक्सर हम देखते हैं कि गिफ्ट के तौर पे हम चीज़ें तो देते हैं, मगर इस फील्ड में अगर कोई वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पे अगर कोई प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए? इसी चीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए वर्ल्ड ब्लड डे क्या होता है, डोनर डे क्या है, डोनेशन क्यों करना चाहिए, डोनेशन देने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है, जो आवाम में गलतफहमियाँ फैली है, सभी मुद्दों को कवर करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है हमजा रज़ा साहब, जो ऑल नासिक ब्लड डोनर ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और फ़िलहाल मालेगांव के हमजा ब्लड डोनर ग्रुप के भी प्रेसिडेंट हैं। तो आइए अब हम चलते सीधे इन्हीं से बात करते हैं। हमजा जी, आपका स्वागत है मानव समाचार में। हमने आपको वक्तन फ़वक्तन हमेशा याद किया है हमारे मानव समाचार में। तो आज का हमारा जो मौजू है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पे आज पूरे आलम में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड डोनर जो वर्ड बोला जाता है, बार बार अक्सर आता है कि ब्लड देना चाहिए, तो क्यों देना चाहिए, इससे क्या अहमियत है इसकी? सबसे पहले तो मैं मानव समाचार में मुझे मदऊ किया गया उसके लिए पूरी टीम का, मानव समाचार की जितनी भी टीमें हैं, या अन्नू भाई है, आप है, अरबाज शहबाज है, सबका शुक्रिया करता हूँ कि मुझ गरीब को यानी नाचिज़ को याद किया कुछ मुझसे पूछने। तो इसके लिए एक बार स्पेशल थैंक्स मानव समाचार में बुलाने के लिए। और रही बात ये 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है, तो इसमें आपने बहुत अच्छा कहा कि यानी क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो देखिए, जैसे अगर किसी का बर्थडे रहता है तो इंसान कुछ भी छोटा मोटा तोहफा या बड़े से बड़ा उसको कार गाड़ी घोड़ा गिफ्ट कर सकता है, तो ये इतनी काम की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ये डे पे अपना खून का अतिया किसी को यानी डोनेट किया तो सबसे बड़ी उसकी ये इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। क्योंकि खून जो हम किसी को देते हैं तो वो जान बचाने के लिए देते हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए सलाइन, इंजेक्शन, दवा गोली नहीं है। डॉक्टर खून जब भी मांगते हैं, जब भी फराहम करवाया जाता है पेशेंट के रिलेटिव रिश्तेदारों से कि जब पेशेंट की जान को खतरा है तो उसको खून लगना ज़रूरी है, जब भी उसके लिए खून मंगाया जाता है। तो ये दिन के ये डे पे सबसे बेहतर तोहफा तो ये है कि अपने खून का अतिया देना चाहिए। खून का अतिया देने से सबसे बेहतर फ़ायदा ये है कि खून देने वाले को कवल सी, कवल बी और ब्रेन ट्यूमर का मसला नहीं रहता, हार्ट अटैक का इन्हें मसला 90% नहीं रहता, और सर्कुलेशन जिसमें में खून का बढ़ता है, बहुत अच्छा रहता है। वो तमाम बीमारियों से वो रहता है, ताजा पतला खून। हम जो समझते हैं कि खून देने से हमारे जिस्म का खून कम हो जाता है, ये नहीं, ऐसा नहीं। खून देने में देखो अल्लाह ताला ने कुदरती ताकत ये रखी है कि हम जब खून देते हैं ना किसी को, तो वो अपने जिस्म में खून की जितनी ज़रूरत है वो फ़ौरन बन जाता है। जैसे अभी मेरे जिस्म में लगभग इन्होंने एक आम इंसान के जिस्म में 20 से 21 बॉटल खून रहता है। मेरे जिस्म में अभी वैसे निकाल लिए तो बन जाएगा, लेकिन अभी ज़बरदस्ती मेरे जिस्म में डालेंगे तो जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक निज़ाम लगे कि किसी ने खून दे दिया तो फट से उठता उसको कवर हो जाता है। खून देने से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदे कि इंसान तमाम बीमारियों से पाक साफ रहता है, चर्बी वगैरह नहीं बढ़ती है, और बहुत से उसको फ़ायदे। देखिए दोस्तों, जो हमारे जहन में एक गलतफहमी थी कि ब्लड देने से ब्लड कम होता है, ये आज हमारे बीच मौजूद रज़ा जी ने दूर कर दी है। हम आपसे दूसरा सवाल ये लेना चाहेंगे। आवाम में एक चीज़ ये पाई जाती है कि हम ब्लड देते टाइम में हमसे ब्लड लिया जाता है, और जब हम ब्लड मांगने जाते हैं तो हमसे पैसा लिया जाता है। तो ये कहाँ तक हकीकत है इसकी? मसला ये है कि हम अगर जैसे किसी को, अभी मिसाल की ताज़ी बात है, मैं देखो ऊपर ही रकम, मुझे लग रहा था शक के ये सवाल होगा। ये आदमी है, ये लड़का है, रहमानी मेडिकल का है, इसका नाम अब्दुल रहमान है। इसने अभी जस्ट खून दिया है, यानी 1 घंटा पहले। इसको खून दिला के, उसको सर्टिफिकेट वगैरह दिला के मैं यहाँ आया हूँ। तो ये लड़के ने अभी खून दिया है। इसका कार्ड ब्लड बैंक वाले
इन्हें मुझे दे दिए। जी जी। चाहे तो वो लड़के को दे सकते थे, लेकिन अब वो लड़के ने इजाज़त दिया, मैं ग्रुप का सदर, वो डोनर है, मेरे पास है। अब किसी को अगर खून लगेगा तो अगर वो खून मांगेगा तो बैंक से जाएगा तो वो खरीद के लेने की ताकत नहीं खून की, या वो तो अगर ये कार्ड मुझसे हम लोग ग्रुप से आए तो मैं ये कार्ड दे दूंगा। तो उसको ब्लड बैंक वाले एक पैसा भी खून का नहीं लेंगे, फ्री में देंगे खून। लेकिन चार्ज काय का जो वो पैसा लेते हैं ना, तो सरकार हमारी है ना जो ब्लड बैंकों को बैग भी देती है, तो वो बैग को भी GST या टैक्स वगैरह लगे, तो वो बैग भी उनको 450-500 के लगभग आती है। हाँ, 200 रुपया मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। 200 रुपया HIV टेस्ट वगैरह रहता है, 100 रुपया फिल्ट्रेशन, ऐसे 8-9 850 रुपये जो भी ब्लड बैंकों के चार्ज हो जाते। अब उन लोगों ने भी ब्लड बैंक खोली है, इतना बड़ा हमला है, उनको भी सरकारी दरबारी कारपोरेशन वगैरह का टैक्स रहता है, 150 रुपया वो लगाते हैं, ऐसे 800-900 950 रुपया वो लेते हैं। तो वो चार्जेस के लेते हैं, जो सब वो खून वगैरह को ब्लड ग्रुप का यानी ब्लड का पैसा नहीं लेते, ब्लड फ्री में मिलता है। अब इसने आज वर्ल्ड डे के दिन इसने मेरे को खून दे दिया, अब्दुल रहमान ने आज मुझे डोनेट किया, बैंक वालों को नहीं। अगर बैंक को भी देता तो बैंक को उनको फ्री में देती, लेकिन अब मुझे भी दिया। अब इसको अगर खून लगेगा, चाहे 10 बॉटल लगे या कितना भी लगे, तो इसको ब्लड बैंक वाले फ्री में खून देंगे, खून का भी पैसा, चार्जेस का भी नहीं लेंगे। एक मिनट में आपको यहाँ रुकना, आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अब्दुल रहमान को खून की जरूरत है हाँ तो फ्री में मिलेगा अब्दुल रहमान को खुद, बराबर। और अगर उसका खून किसी को दिए ना तो वो उसका ब्लड बैंक वाले उसके खून का पैसा नहीं लेंगे, चार्जेस का पैसा लेंगे। कौन से चार्जेस जो बैंक में देते हैं? जी जी। अब्दुल रहमान से भी कोई चार्जेस लिया जाएगा? नहीं, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएंगे, इसको एकदम फ्री में मिलेगा। लेकिन इसके रिश्तेदार वगैरह कोई अगर लिए वो दिया है ना तो उनको चार्जेस, क्योंकि वो डोनर है, डोनर से पैसा नहीं लिया जाएगा, डोनर को फ्री में खून मिलता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात बताई हमारे रज़ा जी, आज आप हमारे बीच मौजूद है, तो हम आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि अभी जैसे आपने बता दी कि ब्लड देने की अहमियत क्या है, डोनेशन करने के क्या फ़ायदे हैं और उससे कोई नुकसान नहीं है। और रही बात, जो ब्लड अगर डोनेट कर रहे हैं तो उसे फ्री में भी प्रोवाइड किया जाता है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसी को, उसकी फैमिली के लिए आप थोड़ा कंसेशन जो मेंटेनेंस चार्ज के लिए मेंटेनेंस चार्ज लेके आपको ब्लड फ्री में रहेगा, बाकी मेंटेनेंस चार्ज जो भी रहेगा वो उसको एप्लीकेबल रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। अभी दूसरी एक चीज़ ये अक्सर देखने में आती है, आप ब्लड बड़े बड़े कैंपेन होते हैं और वहाँ कैंपेन से जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है उस ब्लड को आप लोग उसका प्लाज्मा निकाल के सेल कर देते हो, बेच देते हो, तो ये कहाँ तक हकीकत है इसकी? ये लोग ऐसा बयाना बताते हैं कि बैंक वाले ये लोग करते हैं, लेकिन हम लोग बैंक से जब मालूमात लिए थे वो पेक्सल के लिए प्लाज्मा निकालना ज़रूरी बताते बैंक वाले, और वो जो लगता है वो भी PC RDPO जो निकालते हैं तो वो बैंक वाले तो 400 रुपये में वापस कर देते हैं। जैसे आम खून ऐसे लाने जाएंगे, हम डोनर भी देंगे तो बैंक वाले लोगों को 900-1000 रुपये देना पड़ता है, लेकिन वो वाला खून बिगर डोनर दे बिगर उसका सिर्फ 400 रुपये में उनके बैग वगैरह के 4 रुपये दे देते, वो तो फ्री में मिल जाता है। वो भी तो इन्हें लगता है ना जले वगैरह के दूसरे बीमारियों के जिन डाले लोगों को, तो वो तो 400 रुपये में वाला भी मिल जाता है। और अक्सर अभी जब वो कोई बड़ी बीमारी में, आमतौर से जैसे डेंगू वगैरह में प्लेट काउंट कम होता है, तो जब वाइट ब्लड बोला जाता है हमारे गाँव में, सफ़ेद खून की ज़रूरत है, जब यही डोनर बैंक जाता है सफ़ेद खून मांगने के लिए तो उससे भी चार्ज किया जाता है इसका? हाँ, वो उसका चार्ज सिर्फ जो लेते हैं, अगर वो PCV डॉक्टर RDP PCV ये सब लिख के दिया तो वो 400 रुपये में देते हैं। उसको तो ना डोनर देना पड़ता है ना उसको बैंक वाले बोलते हैं कि तेरा खून देना, कुछ उसको कोई नहीं, सिर्फ 400 रुपये में RDP PCV ये सब मिल जाता है। देखिए दोस्तों, उसका मसला ही नहीं। बहुत से लोगों में मैं आपको बता दूं कि गांव में ना बहुत से लोग हैं ना, यानी कैंपों के ताल्लुक, जैसे कैंप बना उसमें भी चलता था, या आम लोग में वो जो बैंक में पैसा चार्जेस देते ना, तो इनको क्या लगता है कि ये खून बेचा जा रहा है, लिया है, लेकिन वो चार्ज है वो उनके खून का पैसा कोई ग्रुप देने वाला भी लगाता है ना। हम लोग है ना खून का लगाने देते ना उनसे लगाते, हर कोई ग्रुप वाला ना खून देने वाले से तो चाय नहीं पीता तो उससे चार्ज क्या लगवाने लगाएगा। तो वो एक है ना बैंक के चार्जेस उनका जो रहता है फॉर्मेलिटी, उसका पैसा लिया जाता है, खून का नहीं लिया जाता। देखिए दोस्तों, हमारे बीच मौजूद है हमजा रज़ा जी, इन्होंने ये बात भी हमारे गलतफहमी को दूर करवाई है और हम भी यही चाहते हैं कि पब्लिक अपनी गलतफहमियों को दूर करिए। जो ब्लड डोनर होगा, जो ब्लड दे रहा है, बैंक में अपना डोनेट करे या कोई कैंपेन मोड में कोई NGO को, कोई सोसाइटी को आप ब्लड दे, तो आप इंडिविजुअल, आपको अगर वो ब्लड की ज़रूरत है तो सिर्फ ब्लड मिलेगा, बाकी जो वाइट सेल वगैरह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग टाइप का, तो वो बैंक उसका चार्ज करती है, बैंक उसको मेंटेन कर रही है, उसको संभाल रही है, उसको उनका जो स्टाफ लगा के इतना खर्च कर रही है, तो बैंक उसका चार्ज करती है। ये गलतफहमी बिल्कुल आपके जहन में मत रखिए कि बैंक उस पर चार्ज कर रही है और सोसाइटी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिस तरीके से हमें हमजा जी ने बताई। हमजा जी, अक्सर आप
आपने भी सुना होगा कि मालेगांव में जो लास्ट टाइम कैंपेन मोड में ब्लड कैंप होते थे सोसाइटी के ज़रिए स्कूलों में ये वो, तो ये कोविड की वजह से रोका गया या फिर कोई और मुद्दा इसमें जोड़ा जाए? पहले तो कुछ वक्त ये चल रहा था गांव में ना, कुछ अफवाह वगैरह की वजह से या व्हाट्सएप पे बहुत से लोग ऐसे चलता था कि खून बेचा जाता है वगैरह वगैरह, तो गांव वाले लोग भी वो सब वो पोस्टों को फॉरवर्ड करते चले गए, यानी किसी ने किसी से पूछा नहीं। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि खून बेचा जाता है, तो आपका काम था कि हमजा ब्लड डोनर वाले को पकड़ लो, गिरेग्राम भैया खून बेचता है, तो मैं सफाई देता ना। लोग बस फॉरवर्ड पर करते गए, लोगों का मन खराब हो गया, लोगों को लगा कि खून बेचा जाता है, जो ब्लड डोनर ग्रुप वाले खून बेचते हैं, ऐसा लोगों के मन में बैठ गया। तो वो उसकी वजह से लोगों ने रोक दिए थे कि अभी ज़रा माहौल देखने दो। फिर कैंप चालू करने का टाइम ही आ रहा था और वो टाइम लॉकडाउन लग गया। फिर उसके बाद सीएम साहब ने भी, फिर उद्धव जी ठाकरे ने भी अभी कहा था कि महाराष्ट्र को खून की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा खून दो, ब्लड बैंकों में जमा करो या गली गली कुछ नौजवान जमा होकर कैंप छोटे मोटे करो या जमा होकर ग्रुप की शक्ल में जाके, इनकी वीडियो भी आई थी उद्धव जी ठाकरे की कि वहाँ जाके बैंकों में जमा करो, महाराष्ट्र को खून की ज़रूरत है। तो हम लोग करने ही वाले थे, लेकिन वो ये सब कोरोना का ये लहर पहली दूसरी ये सब चलने में उसकी वजह से कैंप, जैसे ये थोड़ा मसला हल हुआ तो इंशाल्लाह मैं ही मालेगांव में कैंप करूँगा, या जो दूसरे कैंप करेंगे मैं उनका सपोर्ट करूँगा, उनका साथ दूंगा। अच्छा, ठीक है। हमारे यही सब जो गलतफहमियाँ थी और हमारी ऑडियंस के भी अक्सर लोग जो बोलते हैं कैंपेन मोड में भी जो काम होता है इस तरीके से, तो आज इतना बड़ा दिन है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो आप इस दिन क्या मैसेज देना चाहोगे? इस दिन मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज है ना गांव की आबादी अच्छी खासी बड़ी हो गई है बहुत। हम लोग का पहले छोटे से गाँव शहर में देहात जैसा टाइप ही था, रहते थे 20-30 सालों में शहर की आबादी बढ़ते चले गई। आज गांव में हॉस्पिटलें बढ़ गए हैं, पेशेंट बढ़ गए हैं, बीमारियां बढ़ गई है। गांव के हालात तो सभी को तकरीबन मालूम है, लेकिन वो सियासी लेवल पे मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि हम लोग सियासी फील्ड से हट के खिदमत खल के तौर पे, तो गांव में बीमारियों की भी बहुत से वजह है, तो उनकी वजह से खून की अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई है। तो खून लोगों को अपना रक्त दान करना चाहिए। खून देने वाले का खून बेचा नहीं जाता, उसका खून है ना किसी गरीब को फ्री में दिया जाता है। खून का कोई बैंक का चार्ज नहीं लेती कोई। अगर आपको बहका है, गाँव वाले या डोनर लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, कोई बहका है तो उससे सबूत मांग ले। कोई बैंक का चार्ज खून का पैसा नहीं लेती, ना कोई ब्लड ग्रुप वाले बैंकों का में से कमीशन लेती। ये जो चार्ज बैंक लेती है तो उनका बैग वगैरह का फिल्ट्रेशन का HIV टेस्टिंग का वो पैसा लेती है। वो लोगों के जहन में बैठा है कि वो खून का पैसा लेती है, खून का नहीं लेती। अगर खून ब्लड डोनेट नहीं किए तो बैंक को जो देती है तो वो उसका चार्ज लेती है, लेकिन हम अगर खून दिए या डोनर खून दिए तो बैंक को खून का एक पैसा चार्ज नहीं लेती कोई भी पूरे इंडिया में। बस यही मैसेज देना चाहता था कि अपना खून दे, लोगों के काम आए, मेरी यही अपील थी आवाम से। दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आपसे किसी और सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए मानव समाचार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारा जो चैनल केबल नेटवर्क पे आ रहा है आप उसे देखिए। अगर आपका केबल ऑपरेटर नहीं बता रहे हैं तो आप केबल ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हो। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।